सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का एक दोगला है जिसका नाम है अब्दुल बासित, जो कि भारत में पाकिस्तान की तरफ से हाई कमिश्नर भी रह चुका है। अब वो लाइव टीवी पे बैठ के भारत को सीधी सीधी ये धमकियां दे रहा है कि हमें भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए और खासकर दिल्ली और मुंबई के ऊपर तो हमला कर देना चाहिए। ये कर रहा है वो बकवास। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि अब्दुल बासित की इस खुजली को ठीक करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और बात करेंगे। वैसे तो हम आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू करेंगे। वैसे बातें तो आप जानते हैं कि चल रही है ईरान की, इजराइल की भी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में सच वैसे तो कोई कह लीजिए क्लैशेस नहीं चल रहे हैं या सच कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज में रहती है कि कहीं दोबारा से कोई क्लैशेस ना शुरू हो जाए। और हमारे जैसे लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, कोशिश होती है कि जी जो टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो कम की जा सके या कम हो सके। आम लोग जो हैं वो तो जाहिर है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है टेंशन जो बनी है वो ना रहे। अब पाकिस्तान तो वैसे भी आप जानते हैं कि एक परेशानी में है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रेड भी बंद हो चुकी है भारत के साथ। हमारे किसी किस्म के कॉन्टैक्ट जो है वो आगे बढ़ते हुए या बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और बातें कि क्रिकेट वगैरह खेली जा रही है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर ऐसे में इस तरह के लोग जो कभी हाई कमीशन में रहे हो भारत जाकर, या एज अ हाई कमिश्नर जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान की साइड से भारत में, उनकी अगर हम बातें सुने तो आपको हैरानगी हो जाती है। आप सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस तरफ भी कई लोग जो हैं वो सोच रहे हैं और लग यही रहा है कि भाई आप जो है एक तरफ आपने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बना रखा है, अफगानिस्तान के साथ आपकी लड़ाइयां चल रही हैं, भारत के साथ वैसे ही आपके टर्म्स अच्छे नहीं है। ऐसे में बजाय इसके कि आप कोई ऐसी बात करें जिससे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर हो, उसके बजाय एक नफरत, एक चिढ़ और एक तरह की अपने आप को दादा समझ या दादागिरी दिखाने, अपना एक दादागिरी दिखाने की जो कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, वो कम होने में नहीं आ रही। और डेफिनेटली ये वही लोग कर रहे हैं जो कि पावर रखते हैं या जिनको जिनको उनका आशीर्वाद हासिल है, जिन लोगों के पास पावर है। इसी में से जी एक जो है क्लिप जो है मैं आपको दिखाती हूँ। और ये साहब जो हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, दिया बासित साहब जो हैं, ये बिल्कुल अब्दुल बासित इनका नाम है और आप में से अक्सर इनको जानते होंगे। और ये पाकिस्तान की तरफ से भारत में हाई कमिश्नर के तौर पे काम कर चुके हैं। जरा इनकी बात सुने, फिर आगे करते हैं हम भी बात। कोई हमला कर दिया हमारे, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को किसी ने बुरी नजर से देखा, मैली आंख से देखा, ऐसे देखा वैसे देखा, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। यानी पहले ही आपने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना। यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में
दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते, ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं, कि इस वक्त भारत के साथ एज सच हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए, ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाह करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है, और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खौल जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें जो हैं वो अब नई जनरेशन को पता लग गई है। आप चाहे जितना मर्जी पाबंदी लगाइए, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बासित जो है बात वो कर रहे थे ईरान की, बात वो कर रहे थे इजराइल की और अमेरिका की, और इस बीच में उन्होंने भारत को वैसे ही बीच में घसीट लिया। भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप जरा अफगानिस्तान की बात तो करते, आप जरा बलूचिस्तान का हाल तो बताते, आप बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये प्रोवोक करने वाली बात है कि हम बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है भारत पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम जो है वो मुंबई और दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं, और मुंबई और दिल्ली पे हम अटैक कर देंगे। मतलब इस किस्म की फजूल बातें जिसका ना सर है ना पैर है, जिससे ना आप अफोर्ड कर सकते हैं और ना होना चाहिए। दुश्मनियां कम करने के बजाय आप बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके बाकी के जो कई टीवी पैनलिस्ट जिनके साथ जो है ये बासित साहब शो भी करते रहे हैं, जिसमें के जैद हामिद साहब भी शामिल हैं, जिनके साथ जो है वो यही बासित साहब जो है उनके शोज टीवी पर आया करते हैं, उनके साथ बैठकर भी यही बातें की जाती हैं। यही कहा जाता है कि जी हम तो गजवा हिंद कर देंगे और हम तो ये कर देंगे, हम तो जाकर दिल्ली में लाल किला के ऊपर हम पाकिस्तान का परचम लहरा देंगे। जरूर लहराइएगा, बिल्कुल लहराइएगा। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अगर आप में हिम्मत है और आप वाकई समझते हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप दिल्ली के लाल किला पे जाकर पाकिस्तान का परचम लहराइए। लेकिन उससे पहले जरा यही परचम लेकर बलूचिस्तान चले जाइए।
बलूचिस्तान में जाकर जरा पाकिस्तान का परचम लहराइए, वहां पर जाके जरा पाकिस्तान के लिए नारे लगाइए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए नारे लगाइए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके लिए नारे लगाइए, पाक फौज जिंदाबाद के नारे वहां जाके लगाइए जरा, तो आपको पता चलेगा कि असल में वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर लोग कितने नाराज हैं, वहां पर लोग बिल्कुल आपसे बात करने के लिए, आपकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने इस अब्दुल बासित की खुजली को ठीक किया वो देखकर आपको काफी मजा आया होगा। और मैं इस अब्दुल बासित और पाकिस्तान को बता दूं, ये लोग जो बैठ के लाइव मीडिया पे बकवास करते हैं और भारत को धमकी देते हैं, इनको ये बात याद रखनी चाहिए, पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुस के ठोकता है। और अब्दुल बासित तुझे ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तेरे घर के बाहर कोई अननोन गनमैन आए और तुझे 72 हुरों के पास भेज दे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।